तो तमाम दर्शक और खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों का मैं सरदार शेख का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का ये पहला दिन और पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला। यलगार गोड़प बनाम AKY के एग्रो, पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम AKY के एग्रो। स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय राठौड़ और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे इस समय किरण पवार। अक्षय राठौड़ स्ट्राइक पर, किरण रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग पर और अनुराज इस समय जो है गेंदबाजी करेंगे, जिसने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम की थी। बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी। तो पावर प्ले में अब ओवर लेकर आए हैं अनुराज नाटेकर और सामने रहेंगे अक्षय राठौड़ जो रन मशीन के नाम से जाना जाते हैं। गावखड़ी की ओर से अधिकतम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस समय पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। अब वहां से ही पारी आगे लेकर जाना चाहेंगे। इस समय धीमी गेंद थी, फिंगर को रोल किया और ये डिक्लिक क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए और ये 22 के रूप में 1 रन जुड़ेगा AKY के एग्रो के खाते में। और जरूर जब भी आप कोई प्रतियोगिता अपने नाम करते हो और आने वाले समय में कोई प्रतियोगिता खेलते हो तो जरूर कॉन्फिडेंस लेवल सातों आसमान के ऊपर होता है और वही कॉन्फिडेंस को लेकर अक्षय राठौड़ बीच मैदान में बल्लेबाजी करना चाहेंगे। अनुराज ने वही अस्त्र यहां पर दिखाया है जिस तरीके से पिछले मैच में धीमी गति की गेंद इस्तेमाल की है। इस बार भी अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, गुडलैंड स्पॉट से गेंद थोड़ी सी बाहर जाते हुए और डॉट गेंद आई है। तो ये गेंद अब कैसे भी करो, लेकिन सामने वाला बल्लेबाज अगर बीट होता है तो उसी गेंद को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन अनुराज नाटेकर ने ऐसा नहीं किया। पहली गेंद लेग ब्रेक गेंद की और दूसरी गेंद थोड़ी सी रफ्तार भरी की सीधी गेंद की, लेकिन नतीजा डॉट गेंद से आता हुआ। पहली ओवर की तीसरी गेंद, इस बार भी धीमी गेंद थी, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर, जी हां अक्षय राठौड़ बैक टू द पेविलियन। बड़ी विकेट मिलती हुई इस समय यलगार गोड़प टीम को। अमेश सुरवे थे जिन्होंने कैच को लपका और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। रिप्ले आप देख सकते हैं और इस समय गेंद थोड़ा सा ओवरब्रेक की थी, इसलिए थोड़ी सी लोड हुई, शायद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, जिसकी वजह से यहां पर जो है अमेश सुरवे ने उस कैच को लपका। बड़ा विकेट मिलता हुआ AKY के एग्रो टीम का कैप्टन अक्षय राठौड़ डगआउट की रवाना होंगे। अमोल आते हुए, अमोल कलबटे मैन फ्रॉम जरेवाड़ी, जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। और जब आप पावर प्ले में आते हो तो खुल करके बल्लेबाजी आपको करनी होगी, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी मौजूद होते हैं। तो देखना होगा अमोल कलबटे अब किस तरीके से रन बना लेते हैं और इस समय जरूरत भी है। ऑल रत्नागिरी की ओर से अधिकतम टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, भरोसा दिखाते हैं इनके बल्लेबाजी में। देखा जाए शादीशुदा होते तो क्रिकेट से दूर चले जाते हैं, लेकिन मैच के बाद और ज्यादा निखर कर आए, ये अलग बात है। अमोल कलबटे की बल्लेबाजी में देखना होगा अब यहाँ पर वो किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। काफी नजरें रहेंगी AKY के एग्रो टीम के कैप्टन की कि अमोल कलबटे यहां से अच्छी बल्लेबाजी करे। कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद, गेंद जाएगी विकेट कीपर अक्षय पाटिल के दस्तानों में, डॉट गेंद आएगी। जिस तरीके की गेंदबाजी पहले मुकाबले में अनुराज नाटेकर ने की, वैसी गेंदबाजी यहां पर करते हुए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है अपने टीम के लिए। जब पावर प्ले में आप आते हो, 1-2 रन खर्च करते हुए महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हो, यही तो चाहिए टीम को, और ये अनुराज बखूबी निभाते हुए। इस बार भी ऑफ ब्रेक गेंद की, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, वही अस्त्र आजमाया जो अक्षय राठौड़ को आजमाया था। ऑफ ब्रेक गेंद की और विकेटों के पीछे अक्षय पाटिल ने कोई गलती नहीं की, विकेट मिलती हुई। अमोल कलबटे बैक टू द पेविलियन। AKY के एग्रो को लगता हुआ दूसरा झटका। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं,
बहुत ही अच्छा गेंदबाजी का एक्शन है। 10-12 कदमों का ये रनअप है और देखिए आप देख सकते हैं। और इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की, पढ़ नहीं पाए उस गेंद को और यही मुश्किल में आए अमोल और ये विकेट मिलता हुआ। एक के बाद क्या आग्रह, 2 विकेटों के नुकसान पर 1 रन। और पावर प्ले की पहली ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। जिनके बल्ले से रनों की जरूरत थी वो डगआउट में रवाना होते हुए पहले कैप्टन अक्षय राठौड़ और अभी भी अमोल खनबटे। अब बीच मैदान में आते हुए नरेश, मैन फ्रॉम काबा देवी, नरेश बनप। काफी जबरदस्त रिकॉर्ड इस खिलाड़ी का भी रहा है और जब भी जरूरत पड़ी है तब इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा। किरण है जो कि 9 सेकेंड पर है, काफी अच्छा रिकॉर्ड उनका भी है। देखिए पिछले रिकॉर्ड आपके किस तरीके के हैं ये मायने रखता है। आप बीच मैदान में किस तरीके से अपने टीम को रन संख्या बना कर देते हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। रत्नागिरी प्रीमियर लीग में खेलने वाला हर एक खिलाड़ी ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल क्रिकेट खेली है। कुछ में आप सफल हुए हो, कुछ में असफल हुए हो, लेकिन ये वो मंच है जहां से आपको फिर से एक बार सफलता की बुलंदियों को छूने का अवसर देता है, जिसका नाम है रत्नागिरी प्रीमियर लीग। अनुराज नाटेकर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अक्रॉस खेलने का प्रयास है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई कमाल की गेंदबाजी। इससे पहले वाले मुकाबले में भी देखा जाए तो मेरे दोस्तों 2 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाई थी, लेकिन उससे भी बड़ा प्रदर्शन इस व्यक्तिगत उनके दूसरे मुकाबले में रहेगा। 1 रन देकर 2 विकेट। और नाम भी किसके हैं, अमोल खनबटे और अक्षय राठौड़। इन जैसे बल्लेबाजों के जो थोड़ा सा समय लेकर खेलेंगे तो रनों की बारिश हो जाएगी। जो हुआ वो हुआ। बीते हुए कल के बारे में सोचने से अच्छा होगा आने वाले कल के बारे में हमें सोचना होगा। अभी भी 24 गेंदों पर अब 40-50 के करीब जा सकते हो। उसके लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। क्या वो साझेदारी यहां पर बन पाएगी, देखना होगा। नरेश और इस समय जो है स्ट्राइकिंग इन पर आएंगे किरण। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेलने के लिए इनको जाना जाता है। देखना होगा किरण अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। एक अच्छी पारी अगर यहां से सजाते हैं तो उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सागर जिनका जन्मदिन है, पहली जीत अर्जित करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं तो उनको मिल चुकी है। क्या बैक टू बैक ये जीत रहेगी या AKY क्या एग्रो पहली जीत दर्ज करेगी, ये सेकेंड इनिंग में पता चलेगा। लेकिन ये मैच का पहला इनिंग है तो कुछ भी हो सकता है। 50 के पार जाते हैं तो डिफेंडिंग गेंदबाज है AKY के एग्रो के पास। पटकी हुई गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद थी, लेग स्टंप के काफी बाहर, इशारा आएगा राज सालवी सर इनका वाइड का। और इस अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, धीमी शुरुआत जरूर है। पावर प्ले में रन बनने चाहिए, वो रन नहीं बने हैं। और इस समय आगे बढ़ चढ़ कर खेला था, कहीं ना कहीं टॉपेज लगा डिक्लिक क्षेत्र में जाते हुए 1 रन के लिए। और पावर प्ले की अगर बात हम करते हैं तो सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं योगेश शेट्टी, जिन्होंने 14 रनों का पावर प्ले मैच का
रन खर्च किए। बार करारा स्ट्रोक जवाब दिया है इस यॉर्कर का। जी हाँ, छक्का लगता हुआ। नरेश बनप ऑन फायर। आगाज किया है, जितनी जोर से आप गेंद करोगे उतनी ही जोर से जवाब मिलेगा, और वही जवाब अपने बल्ले से दिया है। और इस पहले इनिंग का पहला छक्का नरेश बनप के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। रन संख्या बढ़ेगी 1 और 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा स्वीट साउंड जब भी आया, मोहर लग चुकी थी 6 रनों की, और इसी क्वालिटी में बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है नरेश को, और उम्मीद यही है AKY के एग्रो को ऐसी बल्लेबाजी से जाए। बढ़िया स्ट्रोक है, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद चली गई, 1 बाउंस और जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, ग्राउंड की कमी की वजह से ये डिक्लेयर जोन में जाकर समाती हुई 2 रन देकर जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रोक जो है कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा नरेश बनप का, और साथ ही साथ रन संख्या आगे लेकर जाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सतीश इस ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार हल्के हाथों से खेला है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। 1 रन यहाँ पर और जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 1 रन के साथ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अभी भी गेंदें शेषे 3, यानी कि इस ओवर को अगर आपको लंबा करना है तो एक लंबा स्ट्रोक जरूर आपको जड़ना होगा। किरण बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, मिडल सिर्फ करनी है, बचा हुआ कार्य गेंद करेगी बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर, क्योंकि ये सिक्सर की गेंद है। वो कह रही है कि मुझे अपने बल्ले पर ले लो, मैं आपको रन दूंगी, और वही यहाँ पर कहते हुए, जी हाँ वही हुआ है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर जरूर आएंगे। और इस समय किरण पवार बैक टू द पवेलियन। इनका सरनेम शायद पवार है या पालकर, हमें पता नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा खिलाड़ी डगआउट में नहीं है, इसीलिए ये नाम आप तक पहुंचा रहा है। और जानकारी मिल रही, किरण पालकर है इनका सरनेम। और इस समय ये विकेट मिलता हुआ, तीसरा विकेट AKY के एग्रो का गिरता हुआ किरण पालकर के रूप में। जी हाँ, ये विकेट मिला है, और कहीं ना कहीं यलगार गोल और बल्लेबाजी के लिए आते हुए सुदर्शन मयेकर। क्या बात है, अधिकतम ये 1 डाउन के बाद में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे रखा है, और बेहतर स्ट्राइकर है। इससे पहले पिछले साल की अगर बात की जाए तो रेस्ट ऑफ ग्रामीण की ओर से इन्होंने क्रिकेट के लिए एग्जीबिशन मुकाबला था रेस्ट ऑफ CT के अगेंस्ट, जहां पर एक गेंद पर जरूर 5 रनों की जरूरत थी। तब सुदर्शन मयेकर ने इसी मैदान के अंदर छक्का जड़कर वो एग्जीबिशन मैच को रेस्ट ऑफ ग्रामीण को जीत दिलाई थी। बेहतरीन स्ट्राइकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंचे और लंबे स्ट्रोक जड़ने के लिए इनको जाना जाता है, और अपना नेचुरल खेल वो कर पाते या नहीं देखना होगा। ताकत है, दमखम है, तकरीबन 200-300 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने होंगे। अब गेंद पूरी तरीके से तैयार है, पुरानी हो चुकी है, पुरानी जितनी गेंद टेनिस में होती है उतनी बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए सज्ज होती हुए सतीश नाचलकर। इस समय बढ़िया स्ट्रोक, फ्लैट जाएगी गेंद बाउंड्री के पार, 6 रन। ये ताकत है, ये ताकत है सुदर्शन मयेकर की, बताते हुए मुझे किसी भी नंबर पर भेजो, नतीजा चौके और छक्के से ही आएगा। ये एंड्रो रसेल है AKY के एग्रो टीम का। क्या बात है, जब पहली गेंद को फेस कर रहे हो और इतना फ्लैट आप स्ट्रोक जड़ते हुए छक्का जड़ते हो, तो जरूर आप में एक अलग किस्म की काबिलियत है। जी हाँ, इस फ्लैट स्ट्रोक थे दर्शकों से को फ्लैट किया है सुदर्शन ने। सुदर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन ही AKY के एग्रो को मैच में बनाए रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां से सतीश सोचेंगे कि इनको किस तरीके से गेंद करे,
देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद सतीश की। जी हाँ, धीमी गेंद, गति में परिवर्तन, धीमी गेंद कारगर साबित हुई है अब तक अगर देखा जाए तो। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति हुई है और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 20 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना होगा, नरेश भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा मिडल कर रहे हैं, तो दोनों ओर से चौके छक्के की बारिश होने की आशंका है। लेग स्टंप के काफी बाहर है गेंद, इशारा आएगा वाइड का और इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 21 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा अनुराज किस ओवर में नरेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, गेंद को मिडल करने में। धीमी गेंद थी, फिंगर को रोल किया पूरी तरीके से, अपने इस धीमी गति से नरेश को शांत रखा है। क्या किफायती गेंदबाजी चल रही है और वो जिस तरीके से रनअप के लिए जा रहे हैं, उनको पता है थोड़े से पीछे चल रहे हैं, तो काफी जल्दी में ये ओवर समाप्त करना चाहते हैं ताकि वो पेनल्टी से बच सके। इस बार भी धीमी गेंद थी, डॉट गेंद आती हुई। यस, ये डॉट गेंद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी गेंदबाज का और बल्लेबाज का मनोबल कम करेगी। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अब तक 21 बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। सुदर्शन मयेकर और नरेश बनब बातचीत करते हुए कि हर गेंद पर हमें रन लेना है, डॉट गेंदें परेशानियों का कारण बनेगी। और अनुराज अगली गेंद लेकर अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी जोर से गेंद की थी, रन लेने का मौका बन सकता था लेकिन मना किया है। और एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, अच्छी गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग ब्रेक भी कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक भी कर रहे हैं, बीच में धीमी गेंद कर रहे हैं, साथ ही साथ रफ्तार भरी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी। जबरदस्त टैलेंट अनुराज नाटेकर के इस गेंदबाजी में। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर इशारा आएगा वाइड का और इस वाइड के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 22 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का आज के पहले दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। धीमी गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में इस समय जो गेंद को फील्ड किया गया है। 1 रन जरूर देकर जाएगा ये स्ट्रोक का और स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 30 रन, 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। और यलगार घोड़प टीम जो कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला है उसको सही साबित करती हुई, अब तक तो सही चलता हुआ, लेकिन आने वाले जो स्विनिंग की बात की जाए तो तकरीबन 8 गेंदों का खेल शेष है। 8 गेंदों पर अगर लंबे स्ट्रोक जड़ते हैं सुदर्शन तो मौका बनेगा AKY की एग्रो टीम को। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद आएगी। क्या बात है, अनुराज का राज अब तक रहा है आज के इस दिन की बात की जाए तो। कमाल की गेंदबाजी चलते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद। इस बार अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला है, कवर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है, कैच का मौका था, परवेज साहब कर आए थे लेकिन कैच को लपकने में नाकामयाब रहे। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि सुदर्शन चाहते हैं कि मैं स्ट्राइक बनाना चाहूंगा आखिरी ओवर में। तो चौथी ओवर की आखिरी गेंद से 1 रन बना, कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी 24, 3 विकेटों के नुकसान पर और 6 रन की औसत से रन बना रहे हैं। देखना होगा अब आने वाली 6 गेंदों पर किस तरीके से रन बनाने में कामयाब होते हैं। समय समय की बात समय समय पर आपको बताई जा रही है, लेकिन समय निकल गया तो समय समय पर सोचना पड़ेगा।
इसलिए समय को समय पर समय दीजिए, वरना समय सोचेगा किस समय में आपका क्या करना है। समझदार को इशारा काफी है। प्रथमेश सोनार इस समय जो है गेंदबाजी के लिए आते हुए देखना होगा अब किस तरीके से जो है प्रथमेश सोनार गेंदबाजी करते हैं। सामने चुनौती रहेगी सुदर्शन मयकर नाम की। देखना होगा अब इस ओवर में या तो काफी ज्यादा रन बनेंगे या तो ये ओवर अच्छा निकलेगा। देखना होगा पहली गेंद किस तरीके से गिरते हैं। बढ़िया स्ट्रोक है, फ्लैट खेला है इस बार भी, वन बाउंस है सतीश से। देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और इस समय जो है एक रन यहाँ पर जरूर मुकम्मल कर लिया। रन भी चाहिए तो इस बार मजबूर किया रन लेने के लिए। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 25 रन। 5 गेंद पर तक कम से कम 3 लंबे छक्के आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस समय नरेश बनप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है बीच मैदान में। और प्रथमेश सोनार फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए इस समय देखना होगा राइट आर्म उर्द विकेट से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की, 9 गेंद पर थ्रो किया और नरेश बनप रन आउट के शिकार बने और एक विकेट मिलते हुए और स्ट्राइक पर लाया है सुदर्शन को और सही किया। और ये जो है डॉट गेंद आएगी, एक विकेट रन आउट के रूप में मिलता हुआ। अखिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मैन फ्रॉम मुरुगवाड़ा अखिल, एक बिग हिटर है। चार गेंदों का खेल शेष है पहली इनिंग का, और प्रथमेश सोनार भी सटीक लाइनों लेन पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जी हाँ, देखना होगा आने वाले 4 गेंद पर किस तरीके से सुदर्शन बल्लेबाजी करते हैं, और चारों गेंदें वो खुद फेस करना चाहेंगे। और बहुत ही बढ़िया गेंद है, शायद ओवर पिच की गेंद के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार गेंद शॉर्ट पिच की पटकी गेंद, और गेंद जाते हुए विकेट कीपर अक्षय पाटिल के दस्तानों में डॉट गेंद आएगी। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है अब तक यलगार गोड़प की। इस बार भी अच्छी गेंद और एक गेंद डॉट आती हुई, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए। कैप्टन हमें पहले गेंदबाजी करने के लिए जरूर देंगे तो हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे, शायद यही बताते हुए सभी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। स्पेशली अनुराज नाटेकर ने शानदार स्पेल किया है अपना। इस बार फ्लैट खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अनुराज थे, और इस समय थोड़ा सा खराब थ्रो आया है, और 2+1 इस तरीके से 3 रन जुड़ते हुए इस 3 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 28 रन, 28 रन। एक गेंद अभी भी शेष है पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। क्या इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक यानी कि छक्का जड़कर इनिंग को समाप्त करेंगे, देखना होगा। इस समय नो का इशारा आया है, जले हुए पर नमक छिड़कने वाली ये गेंद है। 9+6 7 रन जुड़े हैं, मजा आएगा। जो टोटल बनना चाहिए था वो टोटल बन रहा है, और ये आने वाले सेकेंड इनिंग में बयान करेगी कि कितनी बड़ी गलती हुई है। और ये 7 रनों से स्कोर कार्ड अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन बनेंगे। यस, और सामने बल्लेबाज को फ्री हिट भी मिलेगी। अगर इस गेंद पर भी छक्का जड़ेंगे तो जरूर 40 के पार जाएगी AKYK एग्रो की टीम। हम डिफेंडिंग चैंपियन टीम क्यों है ये बताते हुए, और जो ओवर अच्छा साबित हो रहा था इस नो ने उसको लंबा कर दिया। यस, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। 6 गेंद पर 14 रनों की पारी सजाते हुए सुदर्शन मयकर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 36 और 37 रनों का टारगेट दिया है इस समय। अगर देखा जाए तो यलगार गोल्फ टीम को 30 गेंदे 37 रनों की जरूरत। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए RPL यानी कि रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3। हम यूं गए यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मैच से मेरी पहली इनिंग की हम बताना चाहेंगे AKYK एग्रो
सबसे अच्छी बल्लेबाजी सुदर्शन मायकर, 7 गेंदे 15 रन, नॉट आउट। नरेश बनप, अच्छा उन्होंने भी प्रयास किया, 9 गेंदों पर 10 रन बनाए। अखिल 3 गेंदों पर 3 रन, नॉट आउट। और किरण पालकर 7 गेंदों पर 3 रन। गेंदबाजी फिर से एक बार किफायती रही। अनुराज नाटेकर 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। सतीश नाचनकर 1 ओवर 15 रन 1 विकेट। सागर 1 ओवर 4 रन, इन्हें कोई सफलता नहीं लेकिन अच्छी गेंदबाजी। और प्रथमेश सोनार 1 ओवर 12 रन, इन्हें भी कोई सफलता नहीं। और पहले इनिंग की समाप्ति पर रन बने 36। 37 रनों का पीछा यलगार गोलोब की टीम आएगी, लेकिन गेंदबाजी किस प्रकार से रहेगी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर। स्ट्रोक खेला है, जी हाँ, ओवर पिच गेंद, नतीजा बहुत ही बढ़िया। अनुराज के बल्ले से पहली गेंद पर चौका निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अब तक करते हुए, और आज का ये दिन अनुराज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता हुआ। पावर प्ले का ओवर है, ओवर पिच गेंद, यहाँ पर की नतीजा चौकी के साथ आता हुआ, बहुत ही खूबसूरत इनसाइड आउट खेला और सिर्फ दिशा दी गेंद को, और 1 बाउंस बाउंड्री के पार जाती हुई। इस बार भी सेम रिजल्ट आएगा, खूबसूरत 1 बाउंस 2 बाउंस चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका। शायद मन बनाकर आए हैं कि इस मैच को काफी जल्दी फिनिश करके आराम करना चाहते हैं। गर्मी के दिन भी शुरू हो रहे हैं, डर्मी कूल हर कोई लेकर आएगा, पता है आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का।
लेकिन यहाँ पर अब इस मैच को जीतकर कूल फील करना चाहेंगे। जी हाँ, देखना होगा पहली 2 गेंदों पर 2 प्रहार करते हुए चौके जड़े हैं और अनुराज नाटेकर 2 गेंदों पर 8 रन, 400 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी चलती हुई। देखना होगा अब बल्लेबाजी ऐसी क्या आगे लेकर जाते हैं। इस बार भी हवा में खेला है, क्या सेम रिजल्ट आएगा? हवा में काफी हद तक गेंद है, कैच को लपकना चाहते हैं और एक चौका लगा है। मोए मोए ये दृश्य नजर आते हुए, गेंद बाद में गिरी लेकिन पहले हाथ घूम चुका था। जी हाँ, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, लेकिन बल्लेबाजी चले तो अनुराज जैसा कोई नहीं। आप देख सकते हैं रिप्ले में, देखिए घूम गई, हाथ घूम गई, बाद में गेंद गिरी, ये चौका लगता हुआ। देखिए जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, लेकिन गलती से भी गलती होगी तो आपको मैच से हाथ धोना होगा। यस, 3 गेंदों पर 3 चौके, गेंद में कोई चेंजेस नहीं, स्ट्रोक में भी कोई चेंजेस नहीं, सेम लाइन, सेम स्ट्रोक, सेम रिजल्ट। 3 में 3 चौके अनुराज नाटेकर के बल्ले से 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, ये भी चौका देकर जाएगा। क्या बात है, आज अनुराज नाटेकर की 5 उंगलियां घी के अंदर है। जी हाँ, जहां खेल रहे हैं रिजल्ट है चौके के साथ आता हुआ। लेकिन एक बात नोटिस जरूर की होगी दर्शकों ने, अधिकतम अक्षय पाटिल स्ट्राइक पर होते हैं, नॉन स्ट्राइक पर आए, क्योंकि पिछली बार पप्पू साळवी ने पहली गेंद पर उनको आउट किया था, बोल्ड आउट के शिकार हुए थे। ये अच्छी सोच, ये चेंजेस उनके लिए फायदेमंद साबित होते हुए और ये 16 रन बने हैं। अब यहां से देखा जाए तो 21 रनों की अभी भी जरूरत रहेगी। चार गेंदों पर 4 चौके जड़ चुके हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले साल अक्षय पाटिल ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा इसी मैदान के अंदर किया है। क्या अनुराज नाटेकर 6 गेंदों पर 6 चौके जड़ने का कारनामा करेंगे? देखना होगा। इसके बाद होने वाला मुकाबला नवलाई पौने मिर्या बनाम अनवी स्पोर्ट्स, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आई है। चलते मैच के दरमियान 37 रनों का छोटा सा लक्ष्य लेकर यलगार गोड़प टीम यहां पर जो है खेलती हुई नजर आ रही है। 16 रन बने हैं, नो लॉस, 4 गेंदों पर 16 रनों की साझेदारी, जिसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा 4 में 4 चौके जड़कर 16 रन अनुराज नाटेकर का। इस ओवर की अब 5वीं गेंद। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, अकेला गेंद के नीचे ड्रॉप कैच। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है, लेकिन इस बार ये सफलता मिल सकती थी, लेकिन 1 रन मिलता हुआ। जब आपका दिन होता है, जब आपकी किस्मत साथ देती है ना, तो जो कुछ भी आप करो सही साबित होता है। 1 रन जरूर यहाँ पर हुआ। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अकील थे जिन्होंने कैच ड्रॉप किया। 17 रन बने हैं इस 1 रन के साथ, यानी कि अब यहाँ से 20 रन दूर है यलगार गोड़प की टीम। अब अक्षय पाटिल है स्ट्राइक पर। पहले तो वो सिंगल लेकर खाता खोलना चाहेंगे व्यक्तिगत इस प्रतियोगिता में, उसके बाद लंबे स्ट्रोक के बारे में सोचेंगे। देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद किस तरीके से फेस करते हैं। वही किया है जैसे कि मैंने बात की थी, सम्मान दिया और कहा कि जीरो जो अकाउंट था उसमें कुछ धनराशि डाल देते हैं ताकि अकाउंट शुरू हो सके। खाता खुला है अक्षय पाटिल का इस 1 रन के साथ। तो पहला ओवर समाप्त हुआ है और रन संख्या बनी 18, जो इससे पहले योगेश शेट्टी ने 14 रन बनाए थे सागर के खिलाफ पावर प्ले में, उसका रिकॉर्ड टूटता हुआ इस ओवर में। और यहां पर जो है 18 रन बने पावर प्ले की ओवर में। 24 गेंदें हैं और अब जीतने के लिए यहां से 19 रनों की जरूरत। आइए चलते हैं मैच के दरमियान और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय मनीष सावंत, मैन फ्रॉम मीडिया, नवलाई पौने मीडिया की ओर से। मनीष ने काफी जबरदस्त खेल किया है। छोटे कद का खिलाड़ी जरूर है, लेकिन बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है। अब यहां से खुलकर बल्लेबाजी करना चाहेंगे अक्षय। मनीष इस ओवर की अगली गेंद
कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, खीलते 30 गज के दायरे के अंदर और शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। एक रन जरूर जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों 19 रन, नो लॉस। 18 रनों की जरूरत है अब यहां से यलगार गोल्फ टीम को जीतने के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, वन बाउंस जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में। डीप में खिलाड़ी तैनात जरूर थे, एक रन जरूर मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 17 रन दूर है, काफी जल्दी इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे। उनको पता भी है कि सिंगल सिंगल भी लेंगे तो आसानी के साथ जीत के दहलीज पार कर लेंगे। फ्लैट स्ट्रोक जरूर खेला था अक्षय राठौड़, गेंद को फील्ड करना चाहते थे। डीप में खिलाड़ी तैनात, एक रन देकर जाएगा स्ट्रोक। व्यक्तिगत अक्षय पाटिल के खाते में भी एक रन जुड़ेगा और टीम के खाते में भी एक रन जुड़ेगा। 21 रन बने। अच्छा ओवर मनीष का, क्योंकि कोई लंबा स्ट्रोक नहीं आया अब तक। अगली गेंद लेकर मनीष, लो फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छा, ओह कमाल का एफर्ट दिखाया। चौका जरूर यहां पर लगा है, लेकिन इस एफर्ट के लिए अमोल कंबट के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट दिखाया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और हाथ से टकराकर गेंद जो है बाउंड्री के पार चली गई। इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 25 रन, 12 रन दूर यहां से यलगार गोल्फ की टीम। ये मुकाबला अगर जीतते हैं तो ये दूसरी जीत रहेगी यलगार गोल्फ की। 7 गेंदों पर 22 रनों की तूफानी पारी सजाते हुए अनुराज नाटेकर, कमाल की बल्लेबाजी जिसमें 5 चौके शामिल। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है लेकिन दूर ही नहीं है, और अमोल कंबटे ने यह आसान सा कैच लपका अनुराज को भेजा है डगआउट की ओर। पहले सफलता मिलती हुई इस समय AKY के एग्रो टीम को, और बड़ा झटका लगता हुआ यलगार गोल्फ टीम को अनुराज नाटेकर के रूप में। 8 गेंदों पर 22 रनों की तूफानी पारी सजाई अपने टीम के लिए। नो डाउट ऑलराउंड परफॉर्मेंस अब तक रहा है। एक्शन रीप्ले देख सकते हैं, दूर ही नहीं थी जिसकी वजह से अमोल कंबटे आसानी के साथ कैच को लपकते हुए नजर आए। इसके बाद होने वाला मुकाबला नवलाई पौड़ी मिरिया और अनवी स्पोर्ट्स, इन दोनों के बीच में इसके बाद होने वाला मुकाबला। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आइए। 12 रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए। प्रथमेश सोनार आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा। बारह रनों की जरूरत इस ओवर की। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से जरूर खेला है जब तक कि फील्ड करते, लेकिन उससे पहले गेंद डिक्रिक क्षेत्र में टकराती हुई 1 रन के लिए। रन संख्या बनेगी इस 1 रन के साथ 26 रन। आने वाले 18 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 11 रन ये कहानी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला नवलाई पौड़ी मिरिया बनाम अनवी स्पोर्ट्स। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय अरफात आते हुए मैन फ्रॉम कोकन नगर। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी एक्शन है इनका और अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी के लिए इनको जाना भी जाता है। और इस समय पटकी हुई गेंद थी और ये गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। मयंक यादव ने भी इतनी बाउंस नहीं की जितनी बाउंस अरफात ने की है पहली गेंद। जी हाँ, उनकी धीमी से धीमी गेंद की रफ्तार भी तकरीबन 144 के करीब होती है और यहाँ पर उसी एक्शन में गेंदबाजी अरफात कर रहे थे, लेकिन शायद हाथ से गेंद फिसल चुकी। लेकिन मैच भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है AKY के एग्रो के
ओवर से। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कनेक्शन है। अक्षय पाटिल के बल्ले से छक्का निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक। फ्लैट तो नहीं है, ऊंचाई थी और जितनी लंबाई चाहिए थी वो भी मिली और पहला छक्का व्यक्तिगत अक्षय पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 33 रन। 4 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरी जीत रहेगी यलगार गोड़प की इस मुकाबले में। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास है, नो का इशारा आया है। स्क्वायर लेग अंपायर ने नो दिया है और राज सर्विसर ने आउट दिया है और डिसीजन चेंज किया है। होता है कभी कभी ऐसा होता है। राज सर्विसर इन्होंने आउट का इशारा दिया है तो बल्लेबाज अब डगआउट के रवाना होते हुए। बातचीत की है, नो का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का जरूर था लेकिन स्टेप आउट कर चुके थे, वही बताते हुए राज सर्विसर, क्योंकि अब कदमों का इस्तेमाल करते हुए आ गया है तो गेंदबाज ने लाइन को पीछे खींचा और बल्लेबाज खेलने के लिए यहां पर उत्सुक थे और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर सुदर्शन मयेकर के दस्तानों में जाते हुए पहला दूसरा झटका लगता हुआ इस समय इस ओवर में। 4 रन दूर है। अरफात जो कुछ भी कर रहे हैं एके वाई के एग्रो के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। बाउंस गेंद थी, थोड़े से आगे बढ़ चढ़कर खेलने का प्रयास है। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, विकेट मिलता हुआ। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए शिवराज वारेकर। 4 रन दूर है यलगार गोड़प की टीम। और इस समय अरफात फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। शिवराज है, इस बार भी धीमी गेंद थी और 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। 34 रन बने हैं, एक तरफा चलता हुआ ये मुकाबला। 3 रनों की जरूरत है और यलगार गोड़प जीत के दहलीज पर है। शायद प्रथमेश सोनार के बल्ले से ये टीम को जीत दिलाने वाले रन शायद बनेंगे। इस बीच अरफात की अगली गेंद, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में इंतजार करना पड़ रहा है। डॉट गेंद यहां पर आई है और देखा जाए तो इस समय इंतजार यहां पर करना पड़ेगा यलगार गोड़प टीम को जीत के लिए। पहली जीत तो उन्होंने अर्जित की है, अब लगातार दूसरी जीत के करीब है। पटकी हुई गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाएगा 2 रन। स्कोर लेवल हुआ है, 1 रन चाहिए अब यहां से यलगार गोड़प टीम को। देखना होगा अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इस समय अच्छा स्ट्रोक और इसी के साथ यहां पर जो है यलगार गोड़प टीम ने
मैच को अपने नाम किया। लगातार ये दूसरी जीत। वेल प्लेड यलगार ग्रुप टीम। AKY के एग्रो आपको नेक्स्ट मैच के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद होने वाला मुकाबला अनवी स्पोर्ट्स बनाम नवलाई पौनाई मिरिया। माइक्रोफोन पर तब्दीली होगी। माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा हमारे दोस्त मराठी की एक अच्छी आवाज ओमकार शेलार। उल्ट्यू ओमकार। धन्यवाद सर. आता मॅच आपण पाहिली, चांगली ठरली होती आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणजेच सामनावीरचा किताब ज्याने गोलंदाजी चांगली केली होती, पुन्हा एकदा नाव घेतलं जाईल अनुराज नाटेकर. या मॅचचा देखील मॅन ऑफ द मॅचचा सलग दुसऱ्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार ठरला असेल अनुराज नाटेकर. याला विनंती करेन.